हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपके पास है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ इस वीडियो में आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में है क्वेश्चन 6 टू 10। तो आओ सॉल्व करते हैं आपका। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका। देखो इसका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। तो अमीना क्या है, सोचती है एक नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। तो उसमें से आपका 5/2 क्या करती है, माइनस कर देती है। फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई करती है रिजल्ट को 8 से, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है आपका वो 3 टाइम्स है आपका सेम नंबर जो उसने सोचा था। तो वो नंबर क्या था? तो सबसे पहले क्या है आपका कि उसने नंबर को सोचा। वो नंबर क्या सोचा? तो ये क्या है आपका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी केवल केवल एक ही चीज में वेरी करेगा आपका, चाहे कोई सा भी अल्फाबेटिकल वर्ड या फिर कोई सा भी आपका सिंबल। तो खाली खाली एक ही वेरिएबल होगा उसका। तो अमीना ने कौन सा नंबर सोचा होगा, क्या नंबर सोचा होगा? तो लेट द नंबर थॉट बाय अमीना बी एक्स। तो ये नंबर अमीना ने सोचा होगा। ठीक है, एक्स नंबर आपका अमीना ने यहाँ पे इसको सोचा। ठीक, तो इस नंबर में आपका क्या किया, सबसे पहले उसने सब्ट्रैक्ट किया एक्स माइनस 5/2। ठीक है, फिर इसको क्या किया, इस रिजल्ट को आपका 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही क्या स्टूडेंट्स? ठीक है, अब जो उसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या था आपका, इसका जो रिजल्ट आया, इसका जो आंसर आया आपका वो क्या था, 3 टाइम्स नंबर जो उसने सोचा था, यानी थ्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो। आपका बहुत सिंपल था कि इस नंबर में आपका 5/2 माइनस किया। ठीक है, इस रिजल्ट को आपका 8 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको जो सॉल्व करके आएगा आपका वो क्या आया, 3 टाइम्स द नंबर जो उसने यहाँ पे सोच रखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो आपका 8 मल्टीप्लाई एक्स 8x, बीच में माइनस का साइन है। फिर 8 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये 5/2 मल्टीप्लाई हो गया 8 से, और यहाँ पे क्या है आपका 3x। तो ये आपका 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है आपका यहाँ पे। ठीक है, फिर 8x माइनस में आपका 4 5 जा 20 इक्वल्स टू आपका स्टूडेंट यहाँ पे 3x। ठीक है, तो इतना ये हो गया आपका, यहाँ पे 8x माइनस 20 इक्वल्स टू आपका 3x यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो x वाला जो पार्ट है आपका वो एक साइड ले आएंगे और 20 वाला एक साइड भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का था तो इधर अपोजिट साइड में आके माइनस, और इधर माइनस का है तो अपोजिट साइड में जाके आपका यहाँ पे प्लस। ठीक है, 8x माइनस 3x क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 5x इक्वल्स टू आपका 20। 5 मल्टीप्लाई और आपका x के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपोजिट साइड में जाएगा तो 20/5 डिवाइड हो गया, और इसको कैंसिल कर दिया आपने स्टूडेंट, तो ये क्या आ रहा है 4। तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आंसर 4 ये आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, आपको दिखाई दे रहा है ना सही से? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आपका कि अमीना ने कोई नंबर सोचा, वो नंबर क्या सोचा, आपने x ले लिया। ठीक है, उस नंबर में अपना आपका उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस रिजल्ट को आपको मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। जो इसका रिजल्ट आया वो 3 टाइम्स नंबर आपका जो अमीना ने सोचा था। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आपका इतना आया। फिर एक साइड इसको इस साइड लेंगे, उसको इस साइड लेंगे, सॉल्व करके आपका x इक्वल्स टू 4 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 टाइम्स अनदर नंबर है। ठीक है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर में आपका 21 को ऐड किया, तो जो नया नंबर है दोनों में से जो एक नंबर है नया वाला, मतलब दोनों नए नंबर है उनमें से एक नंबर जो है आपका वो ट्वाइस है आपका दूसरे वाले की। ठीक है, तो व्हाट आर द नंबर्स, तो क्या होंगे नंबर्स? तो सबसे पहला जो इसका लाइन है, स्टेटमेंट है, वो क्या है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ये दो तरह के नंबर स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है नहीं। ठीक है, वन वेरिएबल है यानी एक ही चीज में आपका वेरी करेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लेट करोगे कि वो जो अनदर नंबर है, जो दूसरा नंबर है आपका, लेट अनदर नंबर बी आपका क्या है x।
ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो ये पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर ये क्या था आपका 5 टाइम्स दी अनदर नंबर, यानी 5x हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब दोनों में क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसमें भी आपका 21 ऐड कर दिया, इसमें भी आपका 21 ऐड कर दिया। अब इन दोनों में से आपको यही नहीं पता चलता कि ट्वाइस द दूसरा नंबर कौन सा करेंगे। तो एक चीज देखो, ऑलरेडी ये वाला नंबर जो है इसके 5 टाइम्स है, ठीक है, तो ये क्या ट्वाइस होगा इस नंबर के, कोई लॉजिक नहीं लगता। मान लो मेरे से कोई 5 टाइम्स ऑलरेडी है, ठीक है, 5 टाइम्स ऑलरेडी है, तो मेरे से ट्वाइस क्या होगा, होगा नहीं। हो सकता है उसके में ट्वाइस हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ट्वाइस, आपका ये वाला नंबर हो जाएगा इस नंबर के, ठीक है। तो आपका अनदर नंबर आपने x लिया, पॉजिटिव नंबर आपका 5x हो गया। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, खाली खाली एक में ही वेरी करेगा। तो दोनों में आपका सबसे पहले 21 ऐड कर दिया, फिर आपका इस नंबर में हम ट्वाइस नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसका ये 5 टाइम्स था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, ट्वाइस दिस नंबर, आपका नंबर वो जो है वो नंबर आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स होंगे, तो अनदर नंबर और पॉजिटिव नंबर। तो ये आपका यहाँ पे 5x + 21 इक्वल्स टू आपका पहले 2 × x, तो 2x, फिर आपका प्लस बीच में है साइन, फिर 2 × 21 आपका 42 हो गया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 42 हो गया। अब x वाले जो पार्ट है वो एक साइड ले आओ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5x - 2x, ये इधर आ गया तो 5x - 2x, और ये जो 42 है और ये वाला 21 क्या हो जाएगा राइट साइड में जाके -21, 5x - 2x आपका 3x, और ये 42 - 21 स्टूडेंट 21। तो आपका x = 21, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड में चला गया स्टूडेंट्स आपका, तो x = 7, ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो x = 7 आ गया यहाँ पे आपका। अब जो पॉजिटिव नंबर है, अब क्या कहते हैं आपका, ये तो अनदर नंबर आ गया यहाँ पे, अनदर नंबर, ठीक है। तो ये आ गया। अब जो पॉजिटिव नंबर था जो कि 5 टाइम्स था आपका, उसके पॉजिटिव नंबर ये क्या है आपका 5x है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 7, ये हो जाएगा 35 आंसर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ आपका, कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है आपका, वो क्या है 5 टाइम्स है आपका किसी दूसरे नंबर के। तो दूसरा नंबर क्या है वो लेट किया, सबसे पहले आपने अपना काम आसान किया, तो ये x ले लिया आपने, जो पॉजिटिव नंबर होगा वो 5x हो गया, दोनों में आपका 21 ऐड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेन खेल है कि ट्वाइस कौन सा होगा, तो ये ऑलरेडी 5 टाइम्स था, ठीक है, तो ये तो ट्वाइस होगा नहीं ऐसे करके। तो आपका ये क्या होगा, लॉजिकली आप सोचोगे और फिर इसका जो है ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो 5x + 21, इसको सॉल्व करके x = 7, यानी अनदर नंबर आपका 7 आ गया, पॉजिटिव नंबर आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको दिख रहा है सही से, आप इसको नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे अच्छे ही क्वेश्चन है, सारी लगभग बढ़िया बढ़िया से एकदम तगड़े तगड़े, तो ध्यान देना आप लोग। तो ये है आपका यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, ध्यान से आप लोग ध्यान देना। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है आपका, ये 1 डिजिट होता है इस पे, ठीक है, 1 डिजिट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 डिजिट, यानी 2 डिजिट होंगे, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, ठीक है, 10 डिजिट और 1 डिजिट। तो 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम क्या है, इन दोनों का जो एडिशन करके आपका आया वो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का एडिशन करके आपका 9 आ रहा है। when we interchange the digits it is found that, जब आपका क्या हुआ इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, इन डिजिट्स को क्या क्या, इसको मान लो ये आपका 1s वाला इधर ले आए और 10s वाला इधर ले आए, ठीक है, इसको नंबर दे देता हूँ मैं कुछ भी, इसको ये सेकंड नंबर हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, तो ये सेकंड नंबर इधर आ गया और फर्स्ट नंबर इधर आ गया, ठीक है। तो आपका जब इंटरचेंज कर दिया डिजिट को, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर के 27 ज्यादा है, ठीक है, नया नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर के 27 ज्यादा है। तो 2 डिजिट नंबर यानी जो ओरिजिनल नंबर है उसका वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे आपका स्टूडेंट, कि आपको ये बोला है कि 2 डिजिट नंबर है जिसका सम आपका क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि 1s डिजिट यानी यूनिट डिजिट, 1s डिजिट कह लो, ये यूनिट डिजिट कह लो,
तो आपका यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है और टेंस डिजिट पे आपका कौन सा नंबर है। तो आपने सबसे पहले लेट द यूनिट डिजिट नंबर बी एक्स, ठीक है। तो यूनिट डिजिट नंबर क्या है आपका एक्स है। अब आपका इसका और इसका सम जो है वो 9 है, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल यानी एक में ही वेरी करेगा, तो मैंने आपको ये आप यहाँ पे इसका जो सम है ये 9 है, ये वाला क्या आ जाएगा, ये x लिया है आपने तो ये इधर 9 है, तो ये जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एंड ये हो जाएगा यहाँ पे टेंस डिजिट नंबर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट नंबर और ये हो गया आपका टेंस डिजिट नंबर। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो न्यू नंबर है आपका, न्यू रिजल्टिंग नंबर ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, ये है ओरिजिनल नंबर से आपका 27 ज्यादा। ये न्यू रिजल्टिंग नंबर ओरिजिनल नंबर से आपका 27 क्या है ज्यादा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ओरिजिनल नंबर क्या है और न्यू रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, उसके बाद आपको सब फाइंड हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर वो यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ओरिजिनल नंबर क्या होगा। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर जो है वो कैसे आएगा, टेंस पे आपका क्या है 10 मल्टीप्लाई, ये टेंस प्लेस है, ये टेंस डिजिट, तो टेंस प्लेस पे आपका क्या है यहाँ पे ये है 9 माइनस एक्स, प्लस में आपका वंस डिजिट पे क्या है आपका एक्स है, ठीक है। तो यही है आपका ओरिजिनल नंबर की टेंस प्लेस पे ये हो गया और वंस प्लेस पे आपका ये हो गया, ठीक। तो न्यू जो रिजल्टिंग नंबर है, न्यू रिजल्टिंग नंबर वो कैसे बनता आपका कि जो पहले यूनिट था वो अब टेंस पे आ जाएगा और जो टेंस पे है वो यूनिट में चला जाएगा, यानी अब ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस आपका 9 माइनस एक्स, यही हो गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये 10 मल्टीप्लाई एक्स है यानी आपका ये 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको हम बाकी यहाँ पे पुट करके सॉल्व करते हैं। तो न्यू रिजल्टिंग नंबर आपका हो गया यहाँ पे 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये है यहाँ पे आपका रिजल्टिंग, फिर ओरिजिनल नंबर है 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर आपका 10x माइनस एक्स क्या है आपका प्लस एक्स प्लस आपका 27। तो 10x माइनस एक्स क्या है स्टूडेंट्स आपका 9x प्लस 9, फिर 10 मल्टीप्लाई 9 स्टूडेंट 90, बीच में आपका माइनस का साइन, 10 मल्टीप्लाई x आपका 10x, फिर आपका प्लस x और ये आपका प्लस 27, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आपका फिर इसके बाद कैसे करेंगे, जस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो 9x प्लस 9 इक्वल्स टू आपका 90 प्लस 27 क्या होगा 170, माइनस 10x प्लस x माइनस 9x, माइनस प्लस माइनस हुआ, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 1 9 हो गया, और इसमें नेगेटिव का साइन किसका 10 का पड़ा है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। फिर ये जो 9x है अब मेरे को ऊपर का आपको मिटाना पड़ेगा, ठीक। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो मैं एक बार और बता दूं आपको दे रखा है कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट यानी वंस डिजिट और टेंस प्लेस वाला नंबर है, तो आपको ये उन दोनों का सम कितना है 9 है। तो आपने यूनिट डिजिट ले लिया x, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि ये नंबर यहाँ चला जाएगा तो 9 माइनस एक्स। फिर न्यू रिजल्टिंग नंबर कैसे आया, जब इन दोनों को शफल कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो वो ओरिजिनल नंबर के से 27 ज्यादा था। ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका टेंस पे कौन सा नंबर था आपका 9 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में आपका x, तो ये 10 ये ओरिजिनल नंबर। न्यू रिजल्टिंग नंबर क्या है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो है जब इन दोनों को शफल कर दिया तो 10 मल्टीप्लाई दिस से और प्लस आपका 9 माइनस एक्स। तो आपने x में पुट कर दिया इसको और ये अभी ना आया, फिर आगे देखते हैं। अब आपका ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा है, तो मैं यहाँ ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपका रब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो आपका ये है, यहाँ पे ये आपका 9x जो है माइनस का ये इधर आ जाएगा, तो 9x प्लस 9x इक्वल्स टू ये जो 9 है ये राइट साइड पे चला जाएगा 117 माइनस 9, तो ये 9x प्लस 9x 18x इक्वल्स टू ये क्या है आपका 108। फिर ये 18 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में
ये अपोजिट साइड में चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 18 6 ये क्या हो जाएगा, 18 6 आपका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x आ गया आपका 6। तो ओरिजिनल नंबर क्या था आपका, ये ओरिजिनल नंबर है, तो आप यहाँ पे इसको पुट करोगे, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू आपका 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये है आपका 10, 9 माइनस में आपका x में क्या है 6, यहाँ पे 6, फिर आपका 10, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 6, ये हो गया आपका 36 आंसर। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया आपका स्टूडेंट, यहाँ पे 36 आ गया। ठीक है, तो अब देखो आपका, ये आपको दिख रहा है सही से, तो अब देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन से हो सकता है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। वैसे इस क्वेश्चन में अच्छे से समझाया आपको और मतलब अच्छे से आना चाहिए। वैसे फोर्थ क्वेश्चन भी एक तरह से इसी पे बेस्ड है, तो आपको और सही से आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, आपको हो जाएगा नोट डाउन आपका। फिर देखो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट का एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर, तो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, इज 3 टाइम्स दी अदर डिजिट। तो एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट के क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। तो अभी ये सब बहुत बाद में करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा और टेंस डिजिट क्या होगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। तो आपको बोला है जो दूसरा डिजिट होगा वो पहले वाले डिजिट के क्या होगा, थाइस होगा। तो टेंस डिजिट जो हो जाएगा, टेंस डिजिट बी, ये क्या हो गया आपका 3x हो गया। ठीक है, यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट बी 3x हो गया। ठीक है, फिर अब आ जाओ आप क्वेश्चन पे। तो आपको क्या है यहाँ पे, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट आपका 88। तो ओरिजिनल नंबर और रिजल्टिंग नंबर, न्यू नंबर क्या होगा वो देखना। ओरिजिनल नंबर जो है आपका, इसका टेंस डिजिट पे, आपका टेंस डिजिट पे क्या है, कौन सा नंबर है आपका, टेंस डिजिट पे 3x है, तो 10 मल्टीप्लाई आपका 3x प्लस में, क्योंकि ये वाला नंबर भी है तो ये हो जाएगा आपका x। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया आपका स्टूडेंट 30x प्लस x, तो ये हो गया आपका 31x। ठीक है, फिर जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर वो क्या है स्टूडेंट्स आपका, कि शफल कर दिया आपने। तो शफल कर दिया तो यूनिट डिजिट वाला टेंस पे आ गया, टेंस वाला यूनिट पे चला गया। तो 10 मल्टीप्लाई x प्लस में आपका 3x, फिर ये हो जाएगा आपका 10x प्लस में 3x, ये हो जाएगा आपका 13x। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे बोला है कि जो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर है, इन दोनों का सम जो है आपका स्टूडेंट्स, वो सम है आपका 88। ठीक है, तो ये देखो आपका 31x प्लस में 13x इक्वल्स टू आपका क्या है 88। तो 44x इक्वल्स टू 88, यहाँ पे x के साथ 44 मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या होगा आपका स्टूडेंट डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल 2 पे। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 2 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा यहाँ पे ये रहा। तो ओरिजिनल नंबर देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका ओरिजिनल नंबर क्या था स्टूडेंट, ये था आपका 31x। तो आपका 31 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया आपका 62 नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या हो गया आपका 62। तो आपका क्या कहते हैं 2 डिजिट नंबर है, यूनिट्स डिजिट आपने x ले लिया, टेंस डिजिट क्या हो गया 3x, तो 3 टाइम्स दी अदर डिजिट बोला है। ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट यानी आपका 3x प्लस x, तो ये 31x हो गया। न्यू नंबर क्या है आपका 10 मल्टीप्लाई, जब आपने शफल कर दिया उसको तो यूनिट डिजिट जो है वो टेंस पे आ गया, टेंस जो है आपका यूनिट पे चला गया, 10x प्लस 3x, तो ये हो गया 13x। इन दोनों को आपका एडिशन करके 88 आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 आ गया, और ओरिजिनल नंबर फिर आपका क्या हो जाएगा 31x, यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 62 आंसर। तो स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर लो, आपको दिख रहा है पूरा बोर्ड। ठीक है, फिर देखो आपका स्टूडेंट यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन बच रहा है। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन एज से रिलेटेड है आपका।
ठीक है, आपको सॉल्व कराते हैं, ध्यान देना। फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो आपका, ये है शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो आपका शोबो का जो मदर का प्रेजेंट एज है वो क्या है, 6 टाइम है शोबो के प्रेजेंट एज से। तो इसी से हम क्या सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला हमारा टारगेट है लेट करना। तो लेट शोबोज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, तो उसकी जो मदर का एज है, शोबोज मदर प्रेजेंट एज वो क्या है उसका 6 टाइम है शोबो के एज से, तो ये क्या हो गया आपका 6x। ठीक है, तो शोबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो आपका शोबोज एज फ्रॉम 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ यानी आज से 5 साल बाद। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल्स टू, ये आपका आज से 5 साल बाद यानी आपका क्या हो गया x प्लस 5 एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो आपका 1/3 आज के टाइम के मदर्स एज के पास। ठीक है, जो आज के टाइम पे मदर्स एज है उसके वो क्या हो जाएगा आज से 5 साल के बाद इतना ये एज हो जाएगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो क्या है इनके प्रेजेंट एजेस, तो आपका ये क्या हो जाएगा x प्लस 5, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2x, ये x राइट साइड पे आ गया, तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, 2x माइनस एक्स क्या होगा स्टूडेंट x इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका 5 आ गया। तो ये क्या है आपका शोबोज प्रेजेंट एज x इक्वल्स टू 5 इयर्स ओल्ड। ठीक है, अब शोबो की जो मदर की प्रेजेंट एज है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज ये कितना आपका स्टूडेंट 6x है वहां पे, तो 6 × 5 ये हो गया यहाँ पे आपका 30 इयर्स ओल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन था फिफ्थ वाला। 6 to 10 आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, शोबो की जो मदर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है आपकी 6 टाइम है शोबो के प्रेजेंट एज से, तो वो 6x हो गया। फिर आपका शोबो के आज से 5 साल बाद की एज कितनी है आपकी 1/3 है उसके मदर की आज की एज की, तो उसके मदर की आज की एज कितनी है 6x है, 1/3 × 6x, ये प्लस 5 क्या हुआ, आज से 5 साल बाद आपकी एज अगर 10 साल है तो उसमें 5 ऐड हो जाएगी, तो वैसे ही आपका x प्लस 5 यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x, x आपका सॉल्व होकर शोबो की प्रेजेंट एज आ गई और यहाँ पे आपका शोबो के मदर की प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। अगर कुछ भी खराब लग रहा हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेजेस दे रखे हैं, FB इंस्टा और व्हाट्सएप का भी नंबर प्रोवाइड करके वहाँ आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ो, 6 to 10 आपके पास आ रहा है। गॉड ब्लेस यू। ओके।